चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं बिहार के छपरा से, जहां पर जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 30 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। जहरीली शराब से मौत मामले में नीतीश कुमार का एक और विवादास्पद बयान सामने आया है। नीतीश कुमार ने कहा कि जो पिएगा वो मरेगा। शराब कांड को लेकर नीतीश कुमार का ये विवादास्पद बयान। तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बावजूद इसके जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिस पर कल हमने देखा कि आखिर किस तरीके से बिहार विधानसभा में भी हंगामा हुआ। दूसरी तरफ एक बार फिर से नीतीश कुमार का विवादित बयान निकलकर सामने आया। तो शराब कांड पर नीतीश के इस बयान की आलोचना भी हो रही है। जहरीली शराब से लोग मरते ही हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य एक मिनट जान लीजिए जरा, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी, और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तब कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे। तो सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से यह कहा गया कि देखिए शराबबंदी जब लागू नहीं थी तब भी जहरीली शराब की तस्करी होती थी और अलग अलग राज्यों में भी जहरीली शराब पीने से लोग मरते हैं। ये बयान उनकी तरफ से आया जब लगातार लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ। हालांकि सदन में भी हमने देखा कि शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से माहौल दिखाई दिया, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। लेकिन शराब कांड को लेकर यह विवादास्पद बयान मुख्यमंत्री की तरफ से कि जो जहरीली शराब पिएगा वो मरेगा ही। मौत का आंकड़ा 30 हो चुका है। शराबबंदी लागू होने के बाद कई तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जिससे सीधे तौर पर सरकार पर सवाल उठते हैं। लेकिन इसके बावजूद जहरीली शराब की तस्करी जारी है। हो गया, क्या हो गया? अरे बोल रहे हो, क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बोल रहे हो, क्या? जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य एक मिनट जान लीजिए जरा, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी, और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तब कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे। तो देखा आपने, दो बयान दरअसल हम आपको सुना रहे थे। कल किस तरीके से बिहार विधानसभा में भड़कते हुए नजर आ रहे थे नीतीश कुमार, विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कि आखिर जहरीली शराब से मौत का जिम्मेदार कौन है, किस तरीके से भड़के। लेकिन आज की तस्वीर कुछ बदली नजर आई, जहां पर वो कह रहे हैं कि देखिए जहरीली शराब से मौत होना कोई नई बात नहीं है। आज तक को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। हथियार और खाने पीने का सामान पहुंचाना भी काफी आसान हो जाएगा। 9 दिसंबर की झड़प के बाद से ही चीन सदमे में है, क्योंकि भारतीय सैनिकों से उलझने की वजह से उसके कई सैनिक बुरी तरह घायल हो गए। इसलिए माना जा रहा है कि चीन दोबारा 9 दिसंबर वाली गलती नहीं दोहराएगा। हालांकि चीन पर भरोसा करना मुश्किल है, इसलिए उसकी किसी भी चाल को नाकाम करने के लिए न केवल तवांग में बल्कि एलएसी से काफी पहले भी भारतीय सेना पूरी तरह डटी हुई है। पहले से तवांग के बेहद करीब हूँ और आप देखिए यहाँ पर चीन की तरफ से जिस तरीके से चालाकी की जा रही है, उसके बाद से भारतीय सेना देखिए किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। अरुणाचल में एलएसी के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है और तापमान भी काफी कम है। ऐसे में चीन की चालाकी और मौसम की मार के दोहरे अटैक से भारतीय सेना बखूबी लड़ रही है। इस बीच अमेरिका ने तवांग में घुसपैठ की जुर्रत करने वाले चीन को जमकर सुनाया और भारत के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। अमेरिका ने अपने बयान में भारत को अहम साथी बताया और कहा कि चीन को अमेरिका के साथियों से झगड़ा करने की आदत हो चुकी है।
अमेरिका के बयान में जैसी सख्त भाषा का इस्तेमाल किया गया, उससे साफ हो गया कि वो चीन पर आग बबूला है और तवांग से उसके दुम दबाकर भागने को भारत की जीत के तौर पर देख रहा है। अमेरिका ने इस बात का भी शुक्र जताया कि चीन के सैनिकों को बात जल्द समझ आ गई और वो पीछे हट गए। अमेरिका ने भारत की इस पूरे मामले को संभालने के तरीके की भी तारीफ की। वहीं संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल के प्रवक्ता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और मामले को सुलझाने की अपील की। We call for de-escalation. अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने जता दिया कि चीन की हरकत बर्दाश्त के लायक नहीं, लेकिन तवांग में भारतीय सेना के हाथों मुंह की खाने के बावजूद चीन बाज आने को तैयार नहीं। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन अब भारतीय वायुसेना के खिलाफ साजिश रच रहा है। इसके लिए वो तिब्बत में LAC के पास अपने हवाई अड्डों के रनवे लंबे करने में लगा है, ताकि हजारों फीट की ऊंचाई से चीन के फाइटर जेट फुल लोड के साथ एकदम हाई स्पीड में टेक ऑफ कर सकें। चीन ने यह तैयारी अभी शुरू नहीं की है, बल्कि वो पिछले 5 साल से LAC के पास अपनी वायुसेना के लिए काम करने में जुटा है। 5 साल पहले 2017 में डोकलाम हुआ था। वही डोकलाम जहां 73 दिनों तक भारत और चीन की सेना आमने सामने थी और फिर चीन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। इसलिए अपनी उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए चीन ने तभी प्लानिंग शुरू कर दी थी ताकि वो भारतीय वायुसेना को टक्कर दे सके, क्योंकि जिस तिब्बत के लिए चीन मरने मारने पर उतारू रहता है, उस तिब्बत का पठार ही चीन के लिए मुसीबत बन जाता है। और इसी वजह से चीन की वायुसेना जितना चाह ले, तिब्बत के पठार की भौगोलिक स्थिति उसके आड़े आ जाती है। तिब्बत का पठार समुद्र तल से 4500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर है और जब ऊंचाई बढ़ती है तो हवा की डेंसिटी घटती है। इस वजह से आसमान में एक सीमा पर पहुंचने के बाद हवाई जहाज का उड़ना नामुमकिन हो जाता है और उस पर छोटे रनवे और भी दिक्कत करते हैं। इसलिए चीन अपने एयरबेस के रनवे लंबे करने में लगा है ताकि उसके हवाई जहाज पूरे वजन के साथ तेज रफ्तार में उड़ान भर सकें। इसके लिए बीते 5 साल में चीन तिब्बत और शिनजियांग में 37 से ज्यादा एयरबेस और हेलीपोर्ट तैयार कर चुका है। इनमें 22 तो ऐसे हैं जिन्हें सेना और आम नागरिक दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चक्कर ये है कि चीन के लड़ाकू विमानों को ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में जंग लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं है। ऐसे में उसे अपनी इस प्लानिंग से कितना फायदा होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इधर चीन से निपटने के लिए भारत LAC पर IBG यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप तैयार कर रहा है, ताकि चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। हालांकि ऊंचे पहाड़ों पर लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय सेना का माउंटेन कोर पहले से मौजूद है और इसके तहत ही इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाने की तैयारी है। इस ग्रुप को बनाने का मकसद भारतीय सेना के इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी और एविएशन विंग को साथ लाना है। इसे बनाने की शुरुआत 9वीं और 17वीं माउंटेन कोर से की जाएगी। एक माउंटेन कोर के तहत कम से कम 3 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाए जाएंगे और हर ग्रुप में पैदल चलने वाले सैनिकों के साथ टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, तोप और हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। ये बैटल ग्रुप चीन और पाकिस्तान की सीमा के पास तैनात किए जाएंगे, जो किसी भी मौसम में दुश्मन पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। भारतीय सेना ने अपनी पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा के लिए 11 से 13 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाने और तैनात करने की योजना बनाई है।